नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में हम एक प्राइस लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम एक ट्रेडर हैं और हमारे दुकान में लगभग 5000 स्टॉक आइटम्स है, अलग अलग वस्तुएं हैं, हमें यह हर एक स्टॉक आइटम की प्राइस याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम एक प्राइस लिस्ट बना सकते हैं ताकि हर आइटम को एक सेलिंग प्राइस दी जा सकती है, और जब हम सेल्स इनवॉइस बनाएंगे तो अपने आप यह रेट पिकअप हो जाएगा। इसे कहते हैं प्राइस लिस्ट। यही अगर एक वस्तु आप ज्यादा मात्रा में खरीदते हो, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो, तो आपको वो वस्तु सस्ती में बेची जा सकती है। इसे कहते हैं प्राइस लेवल। तो प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। पहला स्टॉक आइटम है टैली छाप बासमती राइस और दूसरा है वाड़ा कोळम राइस। 1 अप्रैल 2021 से जब हम टैली छाप बासमती राइस 10 किलो से कम बेचेंगे तो उसकी प्राइस लगाएंगे हम 80 रुपीस पर किलो। और यही कस्टमर अगर 10 किलो से 99 किलो 99 किलो तक खरीदता है तो उसे हम लगाएंगे 78 रुपीस पर किलो। यही अगर 100 किलो या 100 किलो से ज्यादा बेचा गया तो हम रेट लगाएंगे 76 रुपीस पर किलो। हम ये बात कर रहे हैं हमारे प्रीमियम कस्टमर्स की। ऐसे कस्टमर्स जो हमसे माल बहुत अधिक मात्रा में या ज्यादा कीमत का खरीदते हैं, तो उनके लिए हम अलग प्राइस रखेंगे। फिर है दुकान पे आने वाला आम कस्टमर, जिसे हम कहेंगे रेगुलर कस्टमर। अगर रेगुलर कस्टमर 10 किलो के नीचे टैली छाप बासमती राइस खरीदता है तो हम उसे बेचेंगे 82 रुपीस पर किलो में। और वही कस्टमर अगर 10 किलो से 99 किलो तक खरीदता है तो उसे बेचेंगे हम 80 रुपीस पर किलो के हिसाब से। और 100 या 100 किलो से ज्यादा जब खरीदता है तो 78 रुपीस पर किलो। तीसरे प्रकार के कस्टमर्स है जो क्रेडिट कस्टमर्स है, यानी हमसे ये उधारी पे माल लेके जाते हैं और पैसा आने के लिए कभी 15 दिन, 1 महीना, कभी कभी तो 1.5-2 महीने भी चले जाते हैं। अगर ऐसे कस्टमर 10 किलो से नीचे हमसे तैली छाप बासमती राइस खरीदते हैं तो हम उसे 84 रुपीस पर केजी ये भाव से लगाएंगे। और यही अगर वो कस्टमर 10 किलो से 99 किलो खरीदता है तो 82 रुपीस किलो। और 100 या 100 किलो से ज्यादा 80 रुपए किलो। उसी तरह से होगी वाड़ा कोळम राइस की प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल। फिर 1 अक्टूबर से हमारी प्राइस कम हो जाती है क्योंकि नया राइस आ जाता है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारी प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल अलग हो जाएगी। तो ये है टैली छाप बासमती राइस की प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल। और उसी तरह से वाड़ा कोळम राइस की प्राइस लिस्ट प्राइस लेवल। अब आप देख सकते हैं कि ये सब याद रखना कितना मुश्किल है। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरह से यह हम टैली प्राइम में मेंटेन कर सकते हैं। तो टैली प्राइम की यह फीचर सीखने के लिए हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। जाएंगे क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम देंगे के किरण किराना स्टोर। कैसे कैसे नाम रखते हैं, कोई बात नहीं, हम देंगे अप्रैल 21 और एक्सेप्ट। अब यहाँ हमने शो मोर फीचर्स को यस करके रखा है और ये यस करने के बाद हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इसको करेंगे यस। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को करेंगे नो। हमारी कंपनी एक अनरजिस्टर्ड डीलर है इसलिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे। अब हम कंपनी लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है मास्टर्स में क्रिएट, क्रिएट में है प्राइस लेवल्स। तो प्राइस की लेवल यानी प्राइस लेवल लेंगे एंटर। अब ये लेवल के नाम पूछे जा रहे हैं। तो हमारे लेवल के नाम है एक तो क्रेडिट, दूसरा है प्रीमियम, और फिर है
रेगुलर। तो ये हमारे प्राइस लेवल से हम ये आपको पहले समझा चुके हैं। अब करेंगे एक्सेप्ट। अब जाएंगे पीछे, अब लेजर्स क्रिएट करेंगे, लेंगे क्रिएट में लेजर, पहला सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे, रिप्यूटेड राइस मर्चेंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ एक बात हमें समझनी है, हम सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स को हम प्राइस लेवल दे के रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रिप्यूटेड राइस मर्चेंट तो मेरा सप्लायर है, क्या उसको मैं गुड्स सेल कर सकता हूँ? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप किसको भैंस बेच रहे हो और उससे दूध खरीद रहे हो, तो कहने का मतलब आपका सप्लायर कस्टमर भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम कोई गुड्स हमारे सप्लायर यानी रिप्यूटेड राइस मर्चेंट को बेचते हैं तो उसकी हम लेवल दे सकते हैं। लेवल का मतलब ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो कौन से प्रकार का कस्टमर है, कौन से लेवल का कस्टमर है, उधारी वाला है, प्रीमियम है कि रेगुलर है। तो ये ऑप्शन हमें मिलता है मोर डिटेल्स में। हम यहाँ दे सकते हैं प्राइस लेवल एप्लीकेबल और यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सप्लायर है तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अगर ये ऑप्शन हमें लेजर में चाहिए तो हम जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ ऑप्शन हमें मिलेगा यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर्स। इसको कर देंगे यस, तो मेन लेजर के स्क्रीन में ही हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा प्राइस लेवल एप्लीकेबल। तो हम इसे सन्ड्री क्रेडिटर लेते हैं और प्राइस लेवल एप्लीकेबल रखते हैं नॉट एप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक कस्टमर का लेजर बनाएंगे। ये हमारा प्रीमियम कस्टमर है, तिलकजंग सिंह ठकुरी, क्या नाम है, सन्ड्री डेटर। अब ये है हमारा प्रीमियम कस्टमर, करेंगे इसे एक्सेप्ट। उसके बाद एक और लेंगे कपिल चंद, ये भी डेटर है और उसकी प्राइस लेवल है क्रेडिट, ये उधारी पे हमसे गुड्स लेके जाता है, करेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर परचेस अकाउंट, फिर सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट, एक्सेप्ट करेंगे। अब हम बनाएंगे यूनिट्स, तो जाएंगे यूनिट्स में, अब देंगे बी बैग और देंगे किलोग्राम। हम बैग और किलोग्राम दोनों में राइस खरीदते हैं। डेसिमल प्लेस देंगे 3, फॉर्मल नेम हम ब्लैंक छोड़ देंगे, करेंगे एक्सेप्ट। अब स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे, एंटर। पहला स्टॉक आइटम है हमारा टैली छाप बासमती राइस। यूनिट हम मेन यूनिट देंगे किलो, क्योंकि ज़्यादा करके हम किलो में डील करते हैं। अब अल्टरनेट यूनिट हम देना चाहते हैं तो एक तो हम मोर डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ अल्टरनेट यूनिट लेंगे, देंगे एंटर और यहाँ किलो के साथ हम लेंगे बैग, जहाँ हम देंगे 1 बैग इज इक्वल टू 100 किलो। अगर ये अल्टरनेट यूनिट्स हम यहीं देखना चाहते हैं तो हम देंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन और फिर यहाँ हम यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स को करेंगे यस, देंगे कंट्रोल है। तो अब यहीं हमें मेन यूनिट, अल्टरनेट यूनिट और कन्वर्जन रेशो मिल रहा है। अब इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, वाड़ा कोळम राइस, ये भी होगा किलो में, अल्टरनेट यूनिट होगी बैग, जहाँ 1 किलो इज इक्वल टू, माफ़ कीजिए 1 बैग इज इक्वल टू 100 किलोस। इसे भी कर देंगे एक्सेप्ट।
अब हम स्टॉक आइटम्स बना चुके हैं, प्राइस लेवल भी बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे प्राइस लिस्ट। तो ये लेंगे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप। हमने स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया है, तो नहीं बनाया, इसके लिए सीधा हम लेंगे ऑल आइटम्स। अब प्राइस लेवल हम शुरू करेंगे क्रेडिट प्राइस लेवल से, देंगे एंटर। हमारी प्राइस लिस्ट शुरू हो रही है 1 अप्रैल से, तो पहले लेंगे 1 अप्रैल। अब स्टॉक आइटम लेंगे टैली छाप बासमती राइस, यहाँ फ्रॉम 0 और लेस देन है तो हम देंगे 10। तो 1 से लेके 9 किलो तक हमारा रेट होगा 84 रुपीज़। एंटर। डिस्काउंट हम यहाँ देने वाले नहीं है। उसके बाद देंगे यहाँ 100, यहाँ लेंगे 82 और फिर हम यहाँ एंटर दे देंगे। इसका मतलब है 100 से भी ज़्यादा। तो 100 से ज़्यादा जब वेट किलोग्राम लिए जाएंगे तो होगा 80। एंटर। अब उस तरह से हम वाड़ा कोलम राइस का भी प्राइस लेवल्स देंगे। तो वाड़ा कोलम राइस अगर आप 10 किलो खरीदते हो तो होगा 42 रुपीज़। 10 किलो से 100 किलो होगा 41 रुपीज़ और उससे ज़्यादा होगा वो होगा 40 रुपीज़। तो इस तरह से हमने यह क्रेडिट जो उधारी पे गुड्स लेके जाते उनकी प्राइस लिस्ट बनाई। यहाँ देंगे एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। अब हम प्राइस लिस्ट बनाएंगे प्रीमियम वालों की। लेंगे टैली छाप बासमती राइस, फिर 10, ये होगी 80, फिर 10 से 100 किलो होगा 78 रुपीज़ और 100 किलो के ऊपर होगा 76 रुपीज़। फिर वाड़ा कोलम राइस 10 किलो, वो होगा 40 रुपीज़। फिर 100 किलो होगा 39 रुपीज़ और 100 किलो के ऊपर होगा 38 रुपीज़। उसी तरह से हम रेगुलर की प्राइस लिस्ट बनाएंगे। हम ये क्वांटिटीज़ पहले ही आपके लिए भर चुके हैं। हम यहाँ अल्टरनेट यूनिट भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ देंगे 1B यानी 1 बैग जो 100 किलो होता है, देंगे एंटर। और उसी तरह से हम रेट भी डाल सकते हैं। तो रेट हम डालेंगे यहाँ 4000 पर बैग और 100 किलो के ऊपर होगा 39 रुपीज़। अब करेंगे एक्सेप्ट। अब हम फिर से रेगुलर की प्राइस लिस्ट बनाएंगे, पर ये होगी 1 अक्टूबर से। तो हम देंगे एंटर। तो अब ये प्राइस लिस्ट है रेगुलर की 1 अक्टूबर से। वीडियो में सीधा आगे जंप करते हैं ताकि ये फिल हो जाए। यहाँ हम अक्टूबर की प्राइस लिस्ट डाल रहे हैं और यहाँ हमें हिस्टोरिकल प्राइस लिस्ट मिल रही है 1 अप्रैल की। हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और एक फीचर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हम यहाँ लेंगे प्रीमियम और डेट लेंगे 1 अक्टूबर। तो यहाँ प्रीमियम की प्राइस लिस्ट आ जाती है। अगर हम इसमें ऑटोमेटिकली रेट बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट ले सकते हैं।
और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कि आप डिक्रीज करना चाहते हो अमाउंट से, यानी हर आइटम पे 10 रुपये कम, या डिक्रीज बाय परसेंटेज, या इंक्रीज बाय परसेंटेज, या इंक्रीज बाय अमाउंट। अगर हम इंक्रीज बाय परसेंटेज लेंगे और 10% यहाँ लेंगे, एंटर, तो यहाँ एंटर जैसे देंगे तो ये अपने आप एक प्राइस लिस्ट बनाएगा और बोलेगा रिजर्व प्राइस लिस्ट अपडेटेड, टू व्यू प्राइस लिस्ट प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो अपने आप ये प्राइस लिस्ट इंक्रीज हो जाएगी हमारे परसेंटेज के हिसाब से। तो ये पहले थी 80, 10% यानी हो जाएगा 88। तो इस तरह से भी ऑटोमेटिकली हम प्राइस लिस्ट का हमारे प्राइसेस बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस जरूर करके देख सकते हैं। हम स्किप देंगे। हमारी प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल्स बन चुके हैं। अब हम सेल्स और परचेज की एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक परचेज की एंट्री पास करेंगे, देंगे F9 परचेज, यहाँ सप्लायर का बिल नंबर टाइप करेंगे 21 22, एंटर। पार्टी लेंगे रिप्यूटेड राइस मर्चेंट, कंट्रोल ए, डेबिट होगा परचेस का अकाउंट। पहला स्टॉक आइटम लेंगे टैली छाप बासमती राइस, देंगे 10 बी यानी 10 बैग्स। हमें बी देना आवश्यक है क्योंकि हमारा मेन यूनिट किलो है। तो देंगे एंटर और यहाँ देंगे 7000 रुपीज़ पर बैग, तो यहाँ देंगे बी। फिर हम लेंगे वाड़ा कोड़म राइस, यहाँ देंगे 100 बी। रेट डालेंगे थोड़ा अलग तरीके से, हम डालेंगे वेट टन के हिसाब से। 1 टन होता है 1000 किलो, तो हम डालेंगे 30,000 पर टन। तो यहाँ हम किलो के जगह टाइप कर सकते हैं 1000। इधर बराबर दिख नहीं रहा होगा पर हमने 1, 3 जीरोस दिए और यहाँ टाइप करेंगे के यानी 1000 किलो, तो 30,000 फॉर 1000 किलो, देंगे एंटर। तो ये 3 लाख का माल आ गया। इसका मतलब वो ही निकलता है कि 3000 रुपये प्रति बैग या 30 रुपये प्रति किलो। तो हम फिर से डालेंगे यहाँ 30,000 पर टन। टन कितना हो गया 1000 किलो, एंटर। कुछ तो गलत हो गया हमारा, यहाँ 3000 नहीं, यहाँ होगा 30,000। अब आ गया 3 लाख, इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब हम सेल्स की एंट्री करेंगे। कस्टमर है कपिल चंद, डिस्पैच डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, पार्टी डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। अब यहाँ लेंगे हम सेल्स का लेजर जो होगा क्रेडिट। पर एक बात हम देख सकते हैं, यहाँ प्राइस लेवल आ गई क्रेडिट, ये अपने आप आ गई। क्यों? क्योंकि कपिल चंद का लेजर बनाते वक्त हमने वो प्राइस लेवल अलोकेट करके रखी है। कंट्रोल एंटर देंगे, ये है उनकी प्राइस लिस्ट जो है क्रेडिट। कपिल चंद ये क्रेडिट कस्टमर है। तो अपने आप जब हम यहाँ स्टॉक आइटम डालेंगे बासमती राइस, ये लेंगे 10 किलो। जैसे ही हम यहाँ एंटर देंगे तो रेट अपने आप आ जाएगा 82 रुपीज़ किलो, जो आप अपने प्राइस लिस्ट के चार्ट से चेक कर सकते हैं। तो अमाउंट आ गया 820, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अगला सेल किया गया है
तिलक जंग सिंह ठकुरी को, जो हमारा प्रीमियम कस्टमर है। कंट्रोल ए क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, यहाँ अपने आप आ गया प्रीमियम। इन्होंने लिया है वाड़ा कोड़म राइस 9 kgs, रेट अपने आप आ गया 40, आप चेक कर सकते हो। देंगे एक्सेप्ट, और फिर हम करेंगे कैश सेल। अगर हम किसी कस्टमर को प्राइस लेवल अलोकेट नहीं करते हैं, जैसे हमने कैश को नहीं किए, तो अगर हम कैश लेते हैं, चेक करेंगे, कंट्रोल एंटर देंगे पहले कैश लेजर को अल्टर करने के लिए। हमने यहाँ प्राइस लेवल एप्लीकेबल ब्लैंक रखा है, यानी नॉट एप्लीकेबल है। तो जैसे हम कैश सेल करते हैं, देंगे कंट्रोल ए, तो अब टैली हमें प्राइस लिस्ट पूछता है, यानी अगर किसी कस्टमर को हमने लेवल नहीं दी है तो टैली यहाँ पूछेगा कि ये कौन सा टाइप का कस्टमर है। तो हम यहाँ देंगे रेगुलर, देंगे एंटर, सेल्स अकाउंट, यहाँ स्टॉक आइटम लेंगे, पर यहाँ डेट हम डालेंगे 9 अक्टूबर। हमने बनाई हुई अक्टूबर की प्राइस लिस्ट यहाँ अप्लाई होनी चाहिए। तो F2 डेट, यहाँ लेंगे 9 अक्टूबर। हमारी नई प्राइस अप्लाई हुई है 1 अक्टूबर से। यहाँ देंगे हम बासमती राइस, क्वांटिटी लेंगे से 100 किलो। तो यहाँ रेट आ रहा है 76 रुपीज़ किलो, आप अपने चार्ट से चेक कर सकते हैं। तो देंगे एक्सेप्ट। तो ये था हमारा टॉपिक प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल पे। थैंक यू।